नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सफारी में। दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल पर जो है जॉब अलर्ट्स की सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी नई नई सरकारी नौकरियां निकली हैं और उनमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी सीट है, कब अप्लाई की जाएगी, क्या लास्ट डेट रहेगी, ये सारी जानकारी आप दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि SSC से रिलेटेड जो जॉब निकली है अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये जो जॉब है वो ग्रेजुएट लेवल की है, यानी ग्रेजुएशन लेवल की है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा जॉब भरने के लिए। SSC की फुल फॉर्म दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये जो जॉब है ये हमारी 17 सितंबर 2022 को हमारे जो सरकारी साइट पे जो है SSC पर अपलोड हुई है। ये रात को 9:13 के बाद अपलोड हुई है। जो इस जॉब को भरने की लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर 2022 की दे रखी है। और जो इस जॉब का इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास अलर्ट में, वो आएगी SSC CGL रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम 2022 के नाम से। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रहने वाली है। यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि ये जो जॉब है वो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल की है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इस जॉब को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं कर सकते। यहाँ पर आप नीचे आते हैं, नीचे आपको शॉर्ट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एप्लीकेशन जो है वो 17 सितंबर 2022 से भरनी स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन। और इसे लास्ट डेट यानी कि जो लास्ट डेट है इसे अप्लाई करने की वो है 8 अक्टूबर 2022 की। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद अगर आप फ़ी पेमेंट की अगर लास्ट डेट पूछना चाहें तो वो है 9 अक्टूबर 2022। और जो अगर आप ऑनलाइन इसकी फ़ी नहीं जमा करते, आप इसका चालान से पेमेंट करना चाहते हैं, चालान जनरेट करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट आपकी 10 अक्टूबर 2022 की होगी। अगर फॉर्म को भरते समय आपसे कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है या कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है यानी कि डिटेल्स है जो आपको लगता है चेंज करनी चाहिए, तो इस फॉर्म का जो करेक्शन की जो डेट होगी वो होगी 12 और 13 अक्टूबर की 2022 में। तो अगर कोई भी आपसे अगर फॉर्म भरते हुए कोई भी गलती हो गई है या कोई आपकी डिटेल रह गई है तो 12 और 13 अक्टूबर में आप इसे करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को। जो एग्ज़ाम डेट है इसकी वो टायर 1 की कर रखी है, लेकिन अभी इन्होंने फाइनल नहीं करी है। ये दिसंबर 2022 के अंदर ही होगी जो इसकी एग्ज़ाम की डेट होगी। एडमिट कार्ड जो है इसका वो एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम से पहले आएगा। जाहिर सी बात है भाई, पहले ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर जॉबों में जो होता है एग्ज़ाम डेट से मात्र हफ्ते या फिर 4 या 5 दिन पहले ही इसका एडमिट कार्ड जो है वो आता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्या क्या फ़ीस जा सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो जनरल OBC और EWS यानी लोग भी अगर ये भरते हैं तो इस फॉर्म की जो सरकारी फ़ीस है, यानी कि जो सरकारी फ़ीस जो गवर्नमेंट को जो आएगी वो जाएगी 100 रुपये। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो इस फॉर्म की फ़ीस है वो बिल्कुल नील जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी लड़की या औरत यानी कि फ़ीमेल पर्सन अगर इस फॉर्म को भरवाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल OBC EWS XYZ SC ST कुछ भी, मतलब फ़ीमेल होना चाहिए भाई, तो उनके लिए फॉर्म बिल्कुल ही फ्री है। तो आपको मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको तो भाई 100% ये फॉर्म भर लेना चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि आपके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं, बस आपको आगे एक स्टेप लेना है। करेक्शन की जो फ़ी है वो फ़र्स्ट टाइम यानी कि अगर आपने करेक्शन करनी है इसमें तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें करेक्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको 200 रुपये इसकी फ़ी पे करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम में भी करेक्शन में कुछ चीज़ें भूल गए हैं और दोबारा आपको करेक्शन करनी है तो सेकंड टाइम आप करेक्शन करते हैं तो उसकी फ़ी आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये एप्लीकेबल होगी सभी कैंडिडेट्स के ऊपर, चाहे वो जनरल OBC हो, SC हो, ST हो, फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर चाहे कोई फीमेल ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आपको पेमेंट के यहाँ पर मेथड दे रखे हैं इन्होंने कि आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और अदर जो ऑफलाइन चालान वगैरह के जो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं यानी कि स्टेट बैंक से जाकर भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वो स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में यानी कि सभी ब्रांचेज़ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम जानेंगे कि आपकी जो एज कैटेगरी है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस CGL की जो एज कैटेगरी है इस जॉब के लिए वो आपकी 1 जनवरी 2022 तक कम से कम आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज यहाँ पर दे रखी है 27 से 32 साल। पोस्ट वाइज यानी कि जैसी जैसी पोस्ट है उसमें आपको पोस्टों में भी पता चल जाएगा
एज रिलैक्सेशन जो है वो एसएससी ने अपने हिसाब से दे रखा है, जो उनके रूल्स होंगे वो आगे दे रखा होगा उन्होंने अपनी साइट पर। हम नीचे आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी जो पोस्ट है और कितनी हमारी वैकेंसीज़ हैं और क्या यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो है ग्रेजुएट लेवल की CGL की 2022 की पोस्ट है और टोटल पोस्ट जो है इसके अंदर 20,000 पोस्ट है। भाई 20,000 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से जल्दी आप लोगों का नंबर आना चाहिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड से हो, डजेंट मैटर, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा है ना पोस्टों को थोड़ा खोल के लिख दिया है कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में होगी और क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपका ये जो पहली जॉब दिखाई है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर दिया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट हैं वो 2 पोस्ट हैं, एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, दूसरी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की है। यहाँ पर सेम टू सेम आपसे मांगा जा रहा है कि आपकी बैचलर डिग्री यानी कि आपने जो भी अपना BA कंप्लीट करी हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो किसी भी स्ट्रीम से, और आपकी जो एज कैटेगरी होनी चाहिए वो 18 से 30 साल तक होना चाहिए आपकी एज। इससे 18 से कम या 30 से ज़्यादा आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये बहुत सारी यहाँ पर जो है डिपार्टमेंटों के नाम दे रखे हैं, पोस्टों के नाम दे रखे हैं, यहाँ उनकी क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट दे रखी है। ऐसे ही आप बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं SSC के अंदर जो इसमें निकले हुए हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर, इस पोस्ट के अंदर। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके नीचे ट्रैक करते जाइए और आप देखते जाइए कि आप किस में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक ही रजिस्ट्रेशन पर आप कई सारे फॉर्मों के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि भाई ये ग्रेजुएशन के लिए है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ दोबारा रिपीट कर दी है इन्होंने। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है 17 से लेके 17 सितंबर 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वो सारी डिटेल जो ऊपर आपको दी गई थी वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर इन्होंने देख रखा है कि काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स हैंड राइटिंग। आपको मैं बता दूं जितने भी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सेल्फ अटैच करके लगाने हैं। आप कभी भी ऐसी गलती ना करिए कि हमारे पास 10th या 12th की या कोई और मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट हमने डायरेक्टली लगा दिया, ये गलती आप ना करिए। आप सबसे पहले उनकी एक कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद उसे सेल्फ अटैच करके तब आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी फाइल यहाँ पर। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि फॉर्म के अंदर जो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है वो सारे के सारे बिल्कुल आपके क्लियर जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें लगेंगी, आपकी एक फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज़ सिग्नेचर होंगे आपके, और थंब इम्प्रेशन आपके लेफ़्ट हैंड साइड के ही होते हैं। ये आप हमेशा याद रखना कि सरकारी फॉर्म में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर लेफ़्ट हैंड के ही थंब इम्प्रेशन आपके यहाँ पर लगते हैं। और उसके बाद आपको अपनी जो फ़ी है, या अगर आपके में फ़ी का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप उस कैटेगरी में आने की जहाँ आपको फ़ी भरनी है तो आपको फ़ीस भर के सबमिट करनी है, और आपका जो फॉर्म आएगा उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है या PDF आपको सेव कर लेनी है। अब आप यहाँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारे लिंक नीचे दिए गए हैं ऑनलाइन अप्लाई के। आप यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जा सकता है। हिंदी और दोनों जगह हिंदी लैंग्वेज दी हुई है। नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। और यहाँ पर पैटर्न जो है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होगा ये सारा इसमें दे रखा है। और यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पर इन्होंने अपना सरकारी रिज़ल्ट वालों ने अपना टेलीग्राम पेज भी दे रखा है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इनका कोई मैटर नहीं बनता। और यहाँ से ऑफिशियल साइट जो हमारी SSC की है वो क्लिक करके हम खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म हुई है। अगर आपको ऐसे ही जॉब अलर्ट्स आगे भी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले।